पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान में हलचल देखी जा रही है। पीएम शहबाज शरीफ को भारत की ओर से सैन्य हमलों का डर सता रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने अपने सदाबहार सहयोगियों से मिन्नतें करनी शुरू कर दी है। ऐसे में तुर्की और अजरबैजान से समर्थन मिलने के बाद अब पाकिस्तान को एक और मुस्लिम देश मलेशिया का साथ मिल गया है। मलेशिया के पीएम ने शहबाज शरीफ के सुर से सुर मिलाते हुए पहलगाम आतंकी हमले में निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। हालांकि भारत ने उसकी मांग को नकार दिया है और साफ कहा है कि आतंकवाद को सीमा पार से ही बढ़ावा दिया जाता है। पहलगाम हमले में भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का हाथ है। आपको बता दें कि अनवर इब्राहिम से शहबाज शरीफ की फोन पर बातचीत हुई है और उसके बाद एक रीडआउट में पाकिस्तान की मांग का समर्थन मलेशिया के पीएम ने किया, जो मलेशिया की दोहरी नीति को दिखाता है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब मलेशिया ने भारत विरोधी रुख अपनाया हो। इससे पहले भी मलेशिया कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के खेमे में जाकर खड़ा हो गया था। उसने उस वक्त भारत के फैसले की आलोचना की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की नीति के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल आयात घटा दिया था, जिसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। भारत के सबक सिखाने के बाद मलेशिया कुछ सालों तक कश्मीर पर बिल्कुल खामोश था, लेकिन अब एक बार फिर अनवर इब्राहिम ने बोलना शुरू कर दिया है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की तरफ से जारी एक रीडआउट में कहा गया है कि कल मुझे पाक के पीएम शहबाज शरीफ का फोन आया, जिन्होंने कश्मीर हमले के बाद हाल ही में पैदा हुए तनाव के मद्देनजर मलेशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा स्थगित करने के अपने फैसले से मुझे वाकिफ कराया, जो मूल रूप से इस शुक्रवार को होने वाली थी। मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान के सामने मौजूद मुश्किल हालातों के बारे में मलेशिया अच्छी तरह से वाकिफ है और मलेशिया की उम्मीद जताई कि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। मैंने किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा की और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच के लिए मलेशिया के समर्थन की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करना इस्लामिक ब्लॉक की रणनीति हो सकती है, जिसका मकसद भारत के खिलाफ नैरेटिव तैयार करना हो सकता है। लिहाजा भारत को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। भारत को डिप्लोमेसी के स्तर पर मलेशिया के सामने ऐतराज जताना चाहिए और अगर उसका रूप ऐसा ही रहता है तो भारत को तत्काल प्रभाव से मलेशिया के साथ आर्थिक संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। पाम ऑयल, मेडिकल, टूरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें भारत मलेशिया की खटिया खड़ी कर सकता है। इसके अलावा भारत को अरब इस्लामिक देशों के सामने अपने नैरेटिव को मजबूत करना चाहिए, जहां भारत की डिप्लोमेटिक पकड़ पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत हो चुकी है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।